व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू इन्फिनिटी हब। मैं हूं मोहम्मद वर्मा और आज की एजुकेशनल वीडियो लेके जो है इंट्रोडक्शन टू फ्रैक्शंस। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना, लाइक के बटन को ठोक देना। और चलिए आगे बढ़ते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स पर, जहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं कि फ्रैक्शंस में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, वो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है व्हाट आर फ्रैक्शंस, व्हाट इज़ अ फ्रैक्शन। टेबल ऑफ कंटेंट्स में देख पा रहे हैं व्हाट इज़ अ फ्रैक्शन। देखिए व्हाट इज़ अ फ्रैक्शन, देखो लेट मी टेल यू व्हाट इज़ अ फ्रैक्शन, हाउ टू रीड अ फ्रैक्शन। फर्स्ट पार्ट इज़ अ व्हाट इज़ अ फ्रैक्शन, देन हाउ टू रीड अ फ्रैक्शन। थर्ड वन हाउ टू रिप्रेजेंट अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। फोर्थ तो कुछ एक्सरसाइज। अगर मैं मैथ्स का कुछ लाऊं और एक्सरसाइज ना हो तो मैथ्स नहीं होती। अगर मैथ्स और एक्सरसाइज ना हो तो मैथ्स नहीं होती। आगे बढ़ते हैं इसी चीज़ को लेकर। हम लोग आगे पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ फ्रैक्शन, कि फ्रैक्शन क्या होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। The fraction. What is a fraction? Fraction is a type of number that serves to express a numerical value where the unit is divided into two equal parts or many equal parts. A fraction is understood as a quotient of two numbers, that is as a division yet to be solved. आप ये लिख लीजिए जो पर यहाँ पे बोल्ड में हो रखा है, जो बिल्कुल ही ब्लैक ब्लाइंड है, वो इसकी बहुत सिंपल सा एग्जाम वो है, डिफाइंड डेफिनेशन है। जैसे कि फ्रैक्शन इज अ टाइप ऑफ नंबर दैट इज सर्व टू एक्सप्रेस अ न्यूमेरिकल वैल्यू विद अ यूनिट इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। सी, दिस इज अ केक and it has three equal pieces. So how can we write it? How can we represent a one piece of a cake? 1/3 we write as a fraction. Okay, we write this as a in a fraction. So आगे बढ़ते हैं। इसी में देखो, अब fraction is understood as the quotient of two numbers that is as a division yet to be solved. अभी आपको दिखाते हैं कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। देखना हाँ भी आप, ये है जैसे कि मैं ले लूँ एक केक के 4 पीसेस करोगे तो उसमें से आप कितना कहोगे। एक केक के 4 पीसेस करोगे, ठीक है। एक केक के अगर 4 पीसेस करोगे तो क्या आएगा, 0 पॉइंट या फिर 0.5, ठीक है। 0.5 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 1, ठीक है। दो नंबर्स का क्वेश्चन माना जाता है फ्रैक्शन। सी, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 4 पीसेस हैं, उसका 1 पार्ट है, मतलब 1/4 इक्वल्स टू 0.5। जैसे कि ये हम प्रूफ कर रहे हैं क्योंकि उसमें बोले एक केक के 4 पीस करेंगे तो एक केक कितने के बराबर, कितना जो आपका क्वेश्चन आएगा उसके बराबर होगा, है ना। तो वहाँ पे तो आ रहा है 0.5 और यहाँ पे 1/4 इज इक्वल्स टू कि 4 केक का एक पीस, तो 0.5 इज इक्वल्स टू 1/4। तो हमारी फ्रैक्शन का पहला पार्ट हो गया है व्हाट इज़ अ फ्रैक्शन। सेकंड करते हैं, नहीं ये इसी का पार्ट है, एलिमेंट्स ऑफ अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आर रिटन एज फॉलोज। पहले तो आप यहाँ पे देखिए, अच्छे से देखिएगा, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आई एम राइटिंग हियर, इम्पॉर्टेंट। नाउ what this is a numerator, this is a fraction bar written here and there is a denominator, there is a diagram also, मैं आपको उसके यूज़ हेल्प से समझाऊंगा, ठीक है। सी, ए है, then there is a line, then there is a B। यहाँ पे ए है, उसमें से एक से लाइन जा रही है, ये आपकी लाइन जा रही है। द न्यूमरेटर रिप्रेजेंट द पार्ट्स वी हैव, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए के बगल में 1,
ठीक है 1 and the line between the number and the denominator is also known as fraction bar. उसके लिए पहले हम b की तरफ जाते हैं डिनोमिनेटर. दिस इज b के पास क्या दिखा रहा था डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट्स द इक्वल पार्ट्स इनटू द यूनिट इज डिवाइडेड. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था पहले. हम यहाँ पे केक ले लेते हैं. हम इसके 2 भाग करे हैं 2 पार्ट्स है तो कितने नीचे हम टोटल पार्ट्स लिखेंगे कि एक होल के कितने पार्ट्स हैं. ठीक है 2. और हम कितने की बात कर रहे हैं जैसे कि मैंने एक खा लिया या फिर आपने अपने एक आधा केक फ्रेंड्स को बांट दिया तो ये आधा है मतलब एक पार्ट उस केक का एक पार्ट तो वो एक पार्ट हो गया डिनोमिनेटर. कि हमारे पास कितना पार्ट है उसके बारे में न्यूमरेटर बात करता है. डिनोमिनेटर बताता है कि जो एक होल होता है जैसे कि आप एक केक ले सकते हो उसके कितने पार्ट्स हैं टोटल कितने पार्ट्स हैं और जो उसके बीच की लाइन होती है उसे बोलते हैं फ्रैक्शन बार. क्या बोलते हैं फ्रैक्शन बार. मैं आपको एक बार अच्छे से समझाता हूँ. ये फ्रैक्शन बार वाला लेट मी रेज इट फर्स्ट. हाँ जैसे कि ये ए था तो ए यहाँ पे है ए इज रिप्रेजेंटिंग द न्यूमरेटर. ए यहाँ पे न्यूमरेटर रिप्रेजेंट कर रहा है. द न्यूमरेटर रिप्रेजेंट्स द पार्ट्स वी हैव. If you want a PDF of it, I will give you the link and tell you where this PDF comes from. You can download this PDF for your notes. And if you have using a tablet or have a personal phone and or you are using your parents' phone, so you can download in their mobile or use it in your personal phone or a tablet or laptop anything. एंड कैन यूज़ इट फॉर स्टडीज़. आप इसे एग्ज़ाम के लिए यूज़ कर सकते हो. फिर चलिए आते हैं यहाँ पे ए द न्यूमरेटर रिप्रेजेंट द पार्ट वी हैव. जैसे कि एक केक है उसके 2 पार्ट्स हैं. मेरे पास एक पार्ट है तो ए मतलब 1. ठीक है कि मेरे पास इतना पार्ट है वो ए बता रहा है कि मेरा इतना पार्ट है. द लाइन बिटवीन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज़ नोन एज द फ्रैक्शन बार. यहाँ पे डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर है. सी लेट मी दिस इज द डिनोमिनेटर वेयर द रेड पॉइंट इज एंड दिस इज द न्यूमरेटर पर there is a line in between this. I am showing it by black color. There is a line in between that line will known as fraction bar. मतलब जो आपके पास अगर मैं डिनोमिनेटर पे आता हूँ the denominator represent the equal parts of 2 into in the which the unit is divided. यहाँ पे देखिए मैं v को लेके जाता हूँ. The denominator represents the equal parts into which the unit is divided. Yes, I will give the example of cake once more. I have a banana cake. I have cut it into 2 parts. So the total part of the cake will be 2 parts. So the denominator represents the total part of a whole. Whole means a unit. And the line between the numerator and the denominator की लाइन जो बिटवीन में आती है उसे बोला जाता है फ्रैक्शन बार. एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट सेक्शन so we can move forward to the part 2 of the fraction. See, the part 2 of the fraction is how to read a fraction. आप फ्रैक्शन को कैसे रीड करते हैं. आगे बढ़ते हैं देखते हैं. Actually this is also very important. The slides here are very important. I am showing you these slides. These are very important. Okay, so let's start. Okay, so let's start. How to read a fraction. To read a fraction, first read the numerator. What is the numerator? I am writing a fraction here.
as I taught you in the part first of what is fraction. 3/4. अगर आपको फ्रैक्शन रीड करना है तो पहले आप न्यूमरेटर रीड करोगे, फिर डिनोमिनेटर रीड करोगे. पहले न्यूमरेटर रीड करेंगे, फिर डिनोमिनेटर रीड करेंगे. यहाँ पे ये लिखा है टू रीड द फ्रैक्शन फर्स्ट, रीड द न्यूमरेटर एज एनी नंबर एंड देन द डिनोमिनेटर एज फॉलोज. If the denominator is 1, so you will write wholes. If it is 2, then halves. If it's thirds, you have 3, you have to write thirds. If it's 4, to fourths. Fifth, to fifths. Sixth, sixths. Seventh, sevenths. Eighth, eighths. Nine, ninths. 10, tenths. See, this is a chart for denominator, which is totally important. You have to learn this chart. This is a very important chart. If you learn this, so you will know how to read a fraction properly. Now, if a denominator is greater than 10, read the number as it is for an ordinal number and then adding n minus s if the numerator is greater than 1. अगर 1 से ग्रेटर कोई न्यूमरेटर हो ना, या फिर 10 से ग्रेटर हो, तो आपको बिल्कुल नॉर्मली लिखना है. ठीक है. जैसे यहाँ पे देखो, ये 1 था, मैं तो 1 भी लिख सकता था. नहीं लिख सकते. 1 तो 1 ही रहता है. आपको 1 लिखना पड़ेगा या फिर होल्स लिखना पड़ेगा. जैसे कि यहाँ पे होल्स है, आप होल्स लिखो या फिर वंस लिखो. वंस नहीं लिख सकते. ठीक है. आपको होल्स लिखना पड़ेगा. ये नहीं कि अगर वंस तो वंस में भी ऐसे लगा दो. वो ग्रेटर होना चाहिए वंस से. देखो 2, 3, थर्ड, 4, 5, 6. बस इसी में अगर 1 लिखता तो उससे डायरेक्ट नॉर्मल 1 आता. इसको हम लिखने का ट्राई, इसको रीड करने का ट्राई करते. डिनोमिनेटर इज 3. This is 3 and denominator is 4. If the denominator is 4, you will write fourths. Got it? आप फोर्थ्स लिखेंगे अगर डिनोमिनेटर 4 होगा तो, मतलब 3/4. ओके. अगर डिनोमिनेटर 10 से भी बड़ा हो, अरे बाबा 10 से बड़ा कौन सा डिनोमिनेटर होता है? 14 हो सकता है. 3/14 तो 3 आप लिखेंगे फिर 14. अगर अब ये तो पर 1 से बड़ा है तो फिर क्या आएगा? ऐसा आगे लग जाएगा. अगर 10 से ऊपर है तो आप डायरेक्ट, जैसे 14 10 से ऊपर है तो 14 लिख दो आप पहले, और 14 में प्लस s कर दो तो बन जाएगा 14. THS नहीं, आप सिर्फ s ऐड करोगे. बाकी तो आपको 1 से लेकर 10 तक के लिखे हुए दिए मैंने. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड. एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, जैसे कि आपको मैंने बताए हैं. देखो एक एग्जाम्पल है 3/8, मतलब 3/8. 1/4 या फिर या तो आप 1/4 से लिखो या फिर आप क्वार्टर भी लिख सकते हैं. ठीक है. नाउ 40/18. यहाँ पे देखो HS लिखा, 18 THS. ठीक है. तो आप ये ऐसे लिखोगे उसे. 8/2 का वहाँ पे पीछे देखते हैं 2 का क्या लिखा था? हाफ्स लिखा था. तो यहाँ पे उसने क्या किया? हाफ्स लिखा. 8 हाफ्स. आगे बढ़ते. थर्ड पार्ट ऑफ दिस, हाउ टू रिप्रेजेंट एन फ्रैक्शन. हाउ कैन वी रिप्रेजेंट अ फ्रैक्शन? लेट अस मूव फॉरवर्ड to how to represent a fraction. To
how to represent a fraction. Fraction can be represented by geometrical models of figures. For example, the following rectangle represents one integer of 1 unit divided into 4 equal parts, of which 3 are colored red and 1 is blue. We could say that 3 by 4, 4 by upon 3 are colored red and 1 by 4 is colored blue. See, उसने क्या एग्जाम्पल दिया है कि यहाँ पे ना एक रेक्टेंगल बना है, रुक जाइए, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना है, उसने उसके 4 पार्ट्स कर दिए हैं। कितने पार्ट्स करे? 4 पार्ट्स। यहाँ पे जैसे कि दिख रहा है 1 2 3 4। अब उसने बोला 3-4 पार्ट की 4 में से 3 पार्ट उसने रेड कलर करे हैं, मीन्स 3-4 पार्ट्स आर कलर्ड रेड। यहाँ पे भी दिख रहा है 3-4 पार्ट्स आर कलर्ड रेड। 3-4 पार्ट्स आर कलर्ड रेड। And the 1/4 colored part is blue. The 1/4 colored part is blue. मतलब ब्लू पार्ट, जैसे कि ये वाला देखो आप, दिस इज ब्लू, 1/4 कलर पार्ट इज ब्लू। तो उसने कैसे रिप्रेजेंट किया? एक फिगर पे रिप्रेजेंट किया। इसको उसने बताया 3/4 और इसे बताया 1/4 या फिर क्वार्टर। ओके, अब ये देखो यहाँ पे ऐसे एक और एग्जांपल है। एक सर्कल है जो कि एक यूनिट को, मतलब एक सर्कल को 3 पार्ट्स में कर दिया है। द सर्कल बिलो रिप्रेजेंट 1 इंटीजर और यूनिट एंड इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। यहाँ पे ये है, देखो आप देखो, मैं थोड़ा सा this is a circle and divided into 3 parts. Now 2 parts are colored yellow and one of which is colored green. So we can say that the 2-3 are colored yellow and 1-3 are green. See, yes, इसमें से क्या कहा कि 2 पार्ट तो ब्लू है 3 में से, और चलो ग्रीन नहीं, हम इसको एक काम करते हैं, इसे ब्लू कर देते हैं। एक ब्लू कलर है, थोड़ा है ना, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो 2-3 पार्ट है, 2 आउट ऑफ 3 पार्ट उसके येलो है, और जो उसका 1/3 का पार्ट है वो येलो है। अब देखो अब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि रियल लाइफ सिचुएशन में कि आप रियल लाइफ में कैसे फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो पिज़्ज़ा की स्लाइस होती है, आइसक्रीम, टेबल्स, बॉटल्स, etc। आप पिज़्ज़ा को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये रहा पिज़्ज़ा के 4 स्लाइसेस, 4 नहीं और बहुत सारे स्लाइसेस। अब इनका फ्रैक्शन बन सकता है ना? यस, इनका फ्रैक्शन बन सकता है। हम आगे बढ़ते हैं। 4th part exercises which you have to do in the comment section. I will do one each. Write down how to read this fraction. I will do one. I am doing the middle one. You do the rest. Like this is third one is 3 halves. 3 halves. But you do the rest one. This is A, B, C, D. Tell these answers. Answer of these. ठीक है. This is 9/6.
How can we do 9 by 6? There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 9 by 6 करना है. इसमें 10 by 10 करना है. मैं आपको बता रहा हूँ. ये मैंने कर दिया. ये पूरा क्या आपको करना है. बाकी के 1, 2, 3, 4 ABCD में लिख दिया है. Thanks. Okay, so thank you. This has been completed. Okay, so I was telling you something. Okay, alternative resources. Let me bring you to an empty page. This page. Okay, so you can download this slide from SlidesGo. Just write on the Google SlidesGo / write on the Google Slides Go /fractions. SlideGo /fractions. Okay, so you have gotten the website. Okay, at the end of video, everyone do this. You make sure to like and share and subscribe, and see you in the next video.